हेलो गाइस, अब हम निम्स में साइंस के क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो एसएसटी जो सामाजिक से संबंधित प्रश्न है वो किए थे। अब निम्स में हम विज्ञान से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न ये आया था, सूक्ष्म जीव होते हैं वो यदि मर्त पादप पे रिएक्शन करे तो क्रिया करने से जो उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसमें तुम्हारा आंसर होगा ह्यूमस। बच्चों क्या आंसर होगा इसमें? ह्यूमस। बच्चों अगला क्वेश्चन था कि एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस किस काम में आती है? तो पहले बच्चों ये ईंधन के रूप में काम में आती है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये घरेलू ईंधन जो घर में अपने सिलेंडर होते हैं उसके अंदर घर में जो ईंधन होते हैं उनमें एलपीजी काम में आती है। गाड़ियों में जो गैस होती है वो होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो गाड़ियों में काम में आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एलपीजी ईंधन घरेलू ईंधन के रूप में काम में आती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि पुष्प में जो मादा युग्मक है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा परागकोश। इसका आंसर होगा परागकोश। अगला है कि विश्व उष्ण का क्या कारण है? विश्व उष्ण का क्या कारण है? प्यारे बच्चों विश्व उष्ण जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, इसका क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है बढ़ती हुई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है मलेरिया का परजीवी है। बच्चों मलेरिया आपको पता है कि मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है, लेकिन इसका जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। इसमें आंसर होगा प्लाज्मोडियम। इसके जीवाणु की वजह से ये मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला है दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों दही में हम जानते हैं लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक से ही एक शब्द बना है लैक्टोबैसिलस या कई बार आता है बेसिमस। तो लैक्टोबैसिमस जो जीवाणु होता है वो दही में पाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु इसका जो संलयन है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी से बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, सब एक ही चीज पे घूमते आए हैं। शुक्राणु और अंडाणु को जब मिक्स होते हैं उस चीज को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, आगे देखो बच्चों। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान बच्चों कितना होता है? तो ये सेल्सियस के अंदर पूछा है, तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि फॉरेनहाइट के अंदर पूछा जाए तो ये बच्चों आता है 98.4 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट। तो यहां
सेल्सियस में कुछ है तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37। अगला है दाब ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो दाब बच्चों दो चीजों पे निर्भर करता है, बल और क्षेत्रफल पे। बल बटे क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, बल और क्षेत्रफल, बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब घटेगा। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, और क्या पूछा जाता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक ये भी लिया जाता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगला है प्यारे बच्चों, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है। तो इसमें एक तो बनता है अपांक और एक बनता है बायोगैस। जो अपशिष्ट जल हम जो करते हैं, अपशिष्ट जल को साफ करते हैं, अपशिष्ट जल को साफ करते हैं, उससे एक तो अपांक बनता है और एक बायोगैस बनती है। कीट बख्शी पादप का उदाहरण, कीट बख्शी पादप का उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों घटपर्णी। इसका ऑप्शन होगा घटपर्णी। प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मूंग, लाइकेन, अमरबेल। तो ना तो मूंग होता है ना लाइकेन होता है, लाइकेन दूसरों पे होता है, अमरबेल भी परजीवी होता है, लेकिन कीट बख्शी पादप होता है घटपर्णी। फिर है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी किस तकनीक से संबंधित है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान से करते कि इसमें नाम आता है आईवीएफ। हम अखबारों में, टीवी में देखते हैं आईवीएफ, तो ये वहां से आया है। आई फॉर इन, वी फॉर विट्रो, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा इन विट्रो निषेचन। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आया था शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है वो निषेचन कहलाता है, और एक प्रश्न आ गया आईवीएफ कि ये जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बल के लिए सही कथन है। बल के लिए सही कथन है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही कथन होगा कि बल का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन, तो प्यारे बच्चों, ये वर्षण ग्रंथि द्वारा होता है। ये वर्षण ग्रंथि द्वारा होता है। अगला आगे देखो, भ्रूण का परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण का परिवर्तन कहां होता है। भ्रूण का परिवर्तन कि जो विकास होता है भ्रूण का, जो अंडाणु और शुक्राणु जो फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण बनता है, उसका जो परिवर्तन वो कहां होगा, तो ये अंडाशय में होता है। ये कहां होता है, अंडाशय में। अगला प्रश्न है कॉकरोच के शरीर में हवा कैसे प्रवेश करती है। तो इसमें तुम्हें आंसर लिखना था श्वास रंध्र द्वारा। श्वास रंध्र द्वारा। इसमें ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा और त्वचा द्वारा। तो श्वास रंध्र द्वारा होती है कॉकरोच में, मछलियों में होती है क्लोम द्वारा। अगला है सही अक्षय प्राकृतिक साधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो इसमें आएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश वो क्या है, अक्षय है, सूर्य का प्रकाश। प्यारे बच्चों, अगला है सही खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो इसमें खाद्य श्रृंखला में होता है कि पहले उपभोक्ता आएगा कि कोई चीज उगाई जाती है, उत्पादक आता है,
फिर उपभोक्ता आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी कि सबसे पहले घास होती है, घास को टीडी खाती है, टीडी को प्यारे बच्चों मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हो, जैसे एक कईयों में दे रखा है, जैसे पहले वक्स को शेर, वक्स को शेर, फिर शेर को घोड़ा और घोड़े को गाय, ये एक दे रखा है। वक्स को शेर नहीं खाता, ना शेर को घोड़ा खाता है, ना घोड़े को गाय खाता है, तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं है। खाद्य श्रृंखला कौन सी होगी? जो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा। अगला प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो बच्चों ये हमें पता होता है कि चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, मूल मात्रक ये होता है। ऐसे तो कई होते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो मूल यदि नाम आ जाता है तो हमें मीटर प्रति सेकंड करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो हमने पहले प्रश्न था वही करना है कि कीट पक्षी वो क्या है, घटपर्णी। कीट पक्षी क्या है, घटपर्णी, ये पहले प्रश्न आ रखा था, उससे हमें करना है। उसके बाद कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन है, ये प्रश्न भी आता है। कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन है बच्चों? तो आप बताओ, कोयला और पेट्रोलियम, जब कोयला और पेट्रोलियम का तब आपने पाठ पढ़ा, तब ये आता है कि कई करोड़ों साल पहले हमारी क्या हुआ, जमीन दब गई और जो पेड़ पौधे थे वो कोयले बन गए, समुद्री जीव जंतु पेट्रोलियम बन गया। तो ये जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से बने, तो इन दोनों को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जो पूर्ण दहन होता है, मोमबत्ती का पूर्ण दहन होता है, उसमें कैसा रंग होता है? तो प्यारे बच्चों इसमें करना है नीला, ब्लू कलर। मोमबत्ती का जो पूर्ण दहन होता है उसमें ब्लू कलर होता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम करते समय यदि हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते समय हमारे शरीर में क्रैम्प या ऐंठन किस वजह से आती है? तो उसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। कि नीले लिटमस को लाल, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो प्यारे बच्चों नीले लिटमस को लाल, इसमें ऑप्शन है अम्ल, एसिड, क्षार, बेस, लवण, सॉल्ट या पानी, जल, H2O। कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो प्यारे बच्चों एनिल, एनिल अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करता है, एसिड इसका आंसर सही होगा। क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला करेगा, ये लाल को किस में कन्वर्ट कर देगा? नीले में। लवण और पानी है, ये ना तो नीले को लाल करेंगे ना लाल को नीले करेंगे। तो प्यारे बच्चों कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दो कि यदि अम्ल लाल लिटमस में डाला जाए तो कैसा रंग होगा, और यदि क्षार नीले लिटमस में डाला जाए तो कैसा रंग होगा। अगला प्रश्न, अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मेरे बच्चों रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक इसमें ऑप्शन दे रखा था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो ये प्रश्न आता है पेड़ में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है कि ये आकृति दे रखी है, ये आकृति कौन से लेंस की होती है? तो प्यारे बच्चों ये कॉनकेव लेंस की होती है, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की होती है, कॉनकेव की।
प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत प्रवाहित की जाए और वो चुंबक की तरह व्यवहार करे, चुंबक की तरह, तो ये कौन से उपकरण में होगा? ऑप्शन दे रखे हैं बल्ब, प्रेस, हीटर या घंटी। तो जो घंटी होती है उसमें विद्युत घंटी होती है, उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उपयोग में लाता है। हीटर में तापीय प्रभाव होता है, बल्ब में प्रकाशीय प्रभाव तापीय प्रभाव होता है, और स्त्री में भी तापीय प्रभाव काम में लिया जाता है। तो सिर्फ जो विद्युत की घंटी है उसमें चुंबकीय प्रभाव काम में लिया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे शरीर में दो नसें होती हैं, धमनी और शिरा, वैसे ही पादपों में दो होती है, जाइलम और फ्लोएम। एक तो होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जो पादपों में हम जड़ों में पानी डालते हैं, तो जड़ों में जो पानी होता है वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा जाइलम। जो पत्तियों में जो भोजन बनता है वो अन्य भागों में कैसे पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। अम्ल और क्षार, अगला क्वेश्चन है अम्ल प्लस क्षार जो दोनों मिलते हैं तो क्या बनाएगा? लवण और प्लस पानी जल बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे इसको न्यूट्रल कर देते हैं, तो इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जो जंग लगती है उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो लोहे पर जंग किसकी वजह से लगती है? एक तो यदि वो हवा के संपर्क में आए या पानी के संपर्क में आए। हवा पानी के संपर्क में आती है तो लोहे पे जंग लगती है, तो हवा में ऑक्सीजन होगी और पानी होगा, ऑक्सीजन और पानी मिलकर लोहे पे जंग लगाती है। प्यारे बच्चों, अगला है कि फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो यह आता है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है कि नर एवं मादा युग्मक के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये पहले प्रश्न आया था प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन 2 बार आ रखा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है? तो प्यारे बच्चों, ऊष्मीय मान वो होता है जिसका ऊष्मीय मान अच्छा होगा, वो ईंधन अच्छा होगा। जैसे 1 किलो लकड़ी हो और 1 किलो एलपीजी गैस हो तो खाना किस पे ज्यादा बनेगा? तो ईंधन का ऊष्मीय मान की 1 किलो में कितनी ऊर्जा निकले? किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है चेचक की टीके की खोज किसने की? विज्ञान में अगला प्रश्न है कि चेचक की टीके की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। प्यारे बच्चों, ये विज्ञान से संबंधित जो निम्न परीक्षा में नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम में जो प्रश्न आए थे वो है। ये साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके भी किसी एग्जाम में काम में आ सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन हमने और भी किए, तो चैनल पे जुड़े रहें। आगे हम इस परीक्षा में जो मैथ के प्रश्न आए हुए हैं और रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं वो करेंगे।